Assalamu alaikum. I am Mubin. Today my topic of our presentation is tissue repair. Lecture objective. At the end of this lecture, the student will be able to know introduction of tissue repair, regeneration, proliferation, stem cell maturation, scar formation, type of cell according to proliferative capacity. Introduction. Tissue repair is a body response to injury in an attempt to restore normal structure and function of body. टिश्यू रिपेयर हमारे पास एक बॉडी का रिस्पांस है आफ्टर इंजरी, जिसमें बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन और स्ट्रक्चर को रिस्टोर करती है। रिएक्शन ऑफ टिश्यू रिपेयर, हमारे पास ये दो रिएक्शन है टिश्यू रिपेयर के, एक रीजनरेशन और दूसरा स्कार फॉर्मेशन। रीजनरेशन, हीलिंग टेक प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सराउंडिंग अनडैमेज स्पेशलाइज्ड सेल, पेरेन्काइमल सेल। इट इज रिजल्ट इन कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड सेल। हीलिंग प्रोसेस जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव, जिसमें प्रोलिफरेशन के ज़रिए होता है। प्रोलिफरेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें डैमेज सेल के सराउंडिंग सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और डैमेज स्पेस को फिल अप कर लेते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास जो इंजर्ड सेल होता है वो कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका फंक्शन भी। स्कार फॉर्मेशन, हीलिंग टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्कार। हीलिंग प्रोसेस जो हमारे हीलिंग प्रोसेस हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास सेल बहुत बैडली इंजर हो चुका होता है, स्फेयर कोई डैमेज आ चुका होता है और सेल जो है रीडिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं रखता, या हमारी बॉडी में वो से ऐसे पार्ट हैं, वो से ऐसे और ऐसे आर्गन हैं जो कि रीडिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि नर्व सेल वगैरह। तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होती है। स्कार फॉर्मेशन में बेसिकली हमारे पास होता ये है कि जो इंजर्ड स्पेस होती है वो कोलेजन फाइबर के ज़रिए फिलअप हो जाती है। अब देखा जाए, नॉर्मल सेल है हमारे पास, एक में जो है माइल्ड इंजरी आई है और दूसरे में स्फेयर इंजरी आई है। जिसमें माइल्ड इंजरी आई है वो रीजनरेट हो गया है, वहाँ पे जो है प्रोलिफरेशन हुई है, सराउंडिंग सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड हुए हैं, तो बिल्कुल पहले जैसा सेल फॉर्म हो गया है। और जो दूसरा दूसरा सेल जो सेकंड इंजरी है वो स्फेयर है, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हुई है। वहाँ पे जो सेल थे, सराउंडिंग सेल थे, उनमें डिवाइडिंग और रीडिवाइडिंग की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पे कोलेजन फाइबर ने स्पेस फिल अप कर ली और जो है सेल में स्कार फॉर्म हो गया। रीजनरेशन, रीजनरेशन अकर बाय टू मेथड, प्रोलिफरेशन एंड स्टेम सेल मैच्योरेशन। रीजनरेशन की प्रोसेस जो है हमारे पास दो मेथड के जरिए होता है, एक प्रोलिफरेशन और दूसरा स्टेम सेल मैच्योरेशन। प्रोलिफरेशन, when found healing occur by proliferative of parenchymal cell, which result in complete restoration of injured damaged cell, is called regeneration. Regeneration occur by proliferation of residual cell that retain the capacity to divide. Parenchyma, every organ has two parts. One is functional part called parenchyma, and other is supporting structure is called stroma. बेसिकली रीजनरेशन हमारे पास, रीजनरेशन में जो प्रोलिफरेशन होती है वो हमारे पास, उसमें जो है पेरेन्काइमल सेल वो डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास न्यू सेल फॉर्म हो जाता है और उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन हमारे पास जो है रेजिडुअल सेल में होती है, मतलब एडजेसेंट सेल में, इंजर्ड सेल के एडजेसेंट सेल में होती है जो अनइंजर्ड होते हैं, और इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। अब हम देखते हैं पेरेन्काइमा सेल क्या होता है। पेरेन्काइमा सेल बेसिकली हर ऑर्गन के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल और दूसरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम पेरेन्काइमल सेल कहते हैं, और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पार्ट होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्टेम सेल, जो हमारे पास रीजनरेशन का सेकंड मेथड है वो है स्टेम सेल मैच्योरेशन। स्टेम सेल मैच्योरेशन, द सेकंड मेथड ऑफ रीजनरेशन इज स्टेम सेल मैच्योरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। हमारे पास जो है स्टेम सेल मैच्योरेशन प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए होता है। द स्टेम सेल विच प्रेजेंट in some cell indifferentiate, mature and fill up the space with the new cell। हमारे पास स्टेम सेल जो कि कुछ सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो इंडिफरेंशिएट होते हैं कि आगे हमने क्या बनना है, फिर उसके बाद मेच्योर होते हैं, उसके बाद जो है कि जो इंजर्ड स्पेस होती है उसको फिल अप कर लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम अगर एग्जांपल देखी जाए तो रीजनरेशन की,
तो हमारे पास लिवर बेस्ट एग्जांपल है। लिवर लिवर सेल हैज़ रिमार्केबल ऑर्गन ऑफ रीजनरेशन। 60% ऑफ लिवर इफ रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिवर रीजनरेट ऑलमोस्ट इन 1 मंथ। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो रीजनरेशन के बेस्ट एग्जांपल है वो लिवर है। 60% ऑफ लिवर अगर हम जो है सर्जरी में रिमूव करें तो वो 1 मंथ में ही रीजनरेट हो जाएगा। इन लिवर कंपनसेटेड रीजनरेशन अकर, और लिवर में हमारे पास कंपनसेटरी रीजनरेशन अकर होती है। कंपनसेटरी ये होता है कि मूव टुवर्ड द नॉर्मल। इन एम्फीबियन ट्रू रीजनरेशन अकर, और एम्फीबियन का अगर कोई पार्ट रिमूव किया जाए तो उसका रीन्यू हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू रीजनरेशन है। आगे हमारे पास जो टिश्यू रिपेयर का सेकंड है वो है स्कारिंग, स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू आर रिवर्स आर severely डैमेज, सो स्कार इज फॉर्म। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, जो हमारे पास पेरेन्काइमल सेल होते हैं या एडजेसेंट सेल होते हैं, वो जो है बैडली डैमेज हो जाते हैं, या फिर उनमें जो है रीडिवाइड और रीडिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कारिंग कहते हैं। और एक सक्सेस स्कारिंग हमारे पास फिब्रोसिस की तरफ लीड करती है। टाइप ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी: लिबाइल सेल, स्टेबल सेल, परमानेंट सेल। लिबाइल सेल continuously dividing cell going continuously from one cycle to another cycle। लिबाइल सेल जो होते हैं हमारे पास ये कंटिन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाते हैं। अगर एक सेल डाई होता है तो उसकी जगह न्यूली सेल फॉर्म हो जाता है। इनमें हमारे पास डिवाइडिंग कैपेसिटी और प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबल सेल, ये हमारे पास लो रेप्लिकेशन होते हैं। इनमें जो है कि डिवाइडिंग कैपेसिटी तो होती है, लेकिन अगर हम एक पार्ट उसका रिमूव कर देंगे तो वो जो है, अगर हम इसका कोई भी एक पार्ट रिमूव कर देंगे तो वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ये लिबाइल सेल के मुकाबले में आहिस्ता से स्लोली जो है रीजनरेशन होगी। इसमें परमानेंट सेल, ये हमारे पास नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती ही नहीं है। जैसे कि किडनी के नेफ्रॉन, ब्रेन के न्यूरॉन, इनमें जो है कि स्टेम सेल एब्सेंट होते हैं और इस वजह से ये रीजनरेट नहीं हो सकते। उसके बाद जो है लिबाइल सेल। Labile cell continuously dividing cell. These are proliferative throughout the life and replace those cells by that are continuously damaged. Uh, example squamous epithelial cell of skin, oral cavity, vagina, cervix, columnar epithelium of GIT, uterus and fallopian tube। हमारे पास लिबाइल सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि प्रोलिफरेट होते हैं पूरी ज़िंदगी। एक सेल अगर डाई हो जाता है तो वो उसकी जगह न्यू सेल रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस करके न्यू सेल आ जाता है। एग्जांपल है स्क्वामस एपिथेलियल, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन सेल, ओरल कैविटी, वजाइना, सर्विक्स, कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ जीआईटी, यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब। अगर इनमें से कोई भी एक सेल जो है, पुराने ओल्ड सेल जो है वो डाई होते रहते हैं और न्यू सेल उनकी जगह रिप्लेस होते हैं। स्टेबल सेल, these cells have ability to regenerate but in normal condition do not actively replicate. However, they can undergo rapid division in response to variety of stimulus and odd activation of stimulus, low proliferating ability। अगर हमारे पास जो है कि एक सेल, अगर हम ये नॉर्मली कंडीशन में ये सेल हमारे पास रेप्लिकेट नहीं हो सकते, प्रोलिफरेट नहीं होते, लेकिन अगर इनका कोई भी एक पार्ट सर्जरिकली या रिमूव कर दिया जाए या डैमेज हो जाए तो इन उसकी जगह न्यू सेल होगा, लेकिन ये इस लबाइल सेल के मुकाबले में कम डिवाइड और प्रोलिफरेट होंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास पेरेन्काइमल सेल ऑफ लिवर। इसकी एग्जांपल में पेंक्रियाज, मेसेनकाइमल सेल, स्मूथ सेल, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, अगर इनमें से हम किसी भी पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो वो रिडिवाइड हो सकता है। आगे नॉन डिवाइडिंग सेल, परमानेंट सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल हमारे पास जो होता है कि दीज सेल आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन। इसमें हमारे पास बेसिकली अगर कोई भी सेल डैमेज हो गया या उसे रिमूव कर दिया जाए तो उसका पार्ट रीजनरेट नहीं हो सकता। इफ़ दे आर डिस्ट्रॉय, लॉस इन परमानेंट आर रिपेयर
अकर बाय ओनली प्रोलिफ्रेशन ऑफ टिश्यू। अगर हम इसको कोई पार्ट रिमूव कर दें तो वहाँ पे प्रोलिफ्रेशन होगी और जो है कनेक्टिव टिश्यू स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसकी जगह रीजनरेशन का अपना प्रोसेस इसमें नहीं होगा। अगर और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है नर्व सेल, कार्डियक मसल ऑफ स्केलेटल मसल, रीजनरेशन एंड रिपेयर डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ इंजरी एंड आल्सो इन्फ्लेमेशन। हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ रीजनरेशन है एक उसकी हद है, वो किस पे डिपेंड करती है कि किस हद तक टिश्यू डैमेज हुआ और उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है। थैंक यू।